सम वेरिएशंस इन कंपोजिशन ऑफ एयर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी जगह अलग अलग जगह पे कंपोजिशन बदल जाती है। जैसे किसी भी जगह CO2 थोड़ी बहुत ज़्यादा हो जाती है या कम हो जाती है। वी सी दैट एयर कंटेन्स मोस्टली नाइट्रोजन। हम देखते हैं कि हवा में ये बताया गया कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलके 99% बना देती हैं और बाकी 1% में सारे होते हैं। हाउ डज ऑक्सीजन बिकम अवेलेबल टू एनिमल्स एंड प्लांट्स लिविंग इन वाटर एंड सॉइल। तो जो पौधे और जानवर समुद्र में रहते हैं या धरती पर रहते हैं तो उनको ऑक्सीजन अवेलेबल कैसे होती है। टेक सम वाटर इन ग्लास और मेटल कंटेनर, हीट इट स्लोली ऑन ए ट्राइपॉड स्टैंड। तो कुछ पानी लीजिए और उसको गर्म कीजिए। वेल बिफोर द मैटर बिगिंस टू बॉयल लुक केयरफुली एट इनर सरफेस। तो जो बॉयल होने से पहले उसके अंदर के सरफेस पे हम यहाँ पे देखेंगे, देखो हमें यहाँ पे एयर बबल से दिखाई देते हैं अंदर नीचे की तरफ ऑफ द कंटेनर। डू यू सी टीनी बबल्स ऑन द इनसाइड? दीज बबल्स कम फ्रॉम द एयर डिजोल्व इन वाटर। तो ये हवा में से ही आए हैं जो पानी में घुली हुई है। When you heat the water to begin with, the air dissolved in it escapes। जैसे ही हम गर्म करते हैं तो जो उसके अंदर की हवा है वो गर्म होकर बाहर निकलने लगती है। As you continue heating, the water itself turns into vapors and finally begins to boil। और जब ज़्यादा बॉयल हो जाए तो वो उबलने लगे तो वो हीट में बदलने लगे, वो वेपर्स बदल जाते हैं, पानी भी वेपराइज हो जाता है। We learnt in chapter number 8 and 9 that the animals living in water यूज डिजोल्ड ऑक्सीजन इन वाटर, कि जो पानी में रहने वाले जीव हैं वो पानी में जो घुली हुई ऑक्सीजन है उसी का प्रयोग करते हैं। द ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन सोइल आल्सो नीड ऑक्सीजन टू रिस्पायर। जो धरती पर रहने वाले जीव हैं उनको भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है सांस लेने के लिए। हाउ डू दू गेट द एयर दे नीड फॉर रिस्पायरेशन। तो वो अपनी हवा कैसे लेते हैं रिस्पायरेशन के लिए। तो इसके लिए एक और एक्टिविटी है, टेक ए लंप ऑफ ड्राई सोइल इन बिकर और ए ग्लास। तो बिकर और ग्लास में थोड़ा सूखी मिट्टी ले लीजिएगा। ऐड वाटर टू इट एंड नोट व्हाट हैपन्स। उसमें पानी मिलाइए, देखिए क्या होता है। डू यू सी बबल्स कमिंग आउट फ्रॉम सोइल। तो सोइल में से भी बबल्स बाहर निकलते हैं, इसका मतलब है जो सोइल है उसमें भी हवा होती है। दीज बबल्स इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एयर इन सोइल। तो इससे हमें पता चलता है कि भाई सोइल के अंदर भी हवा, उसके जो नीचे जगह होती है उनमें घुसी हुई होती है। व्हेन द वाटर इज पोर्ड ऑन द लंप ऑफ सोइल इट डिस्प्लेसेस द एयर विच इज सीन इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। तो जैसे ही हम पानी डालते हैं उसमें तो बबल्स बाहर निकलने लगते हैं, बुलबुले आते हैं। द ऑर्गेनिज्म दैट लिव इनसाइड द सोइल एंड द प्लांट रूट्स रिस्पायर इन दिस एयर। और हम सभी इसी में सांस लेते हैं। ए लॉट ऑफ ब्रोज एंड होल्स आर फॉर्म्ड इन डीप सोइल बाई एनिमल्स लिविंग इन द सोइल। तो जो जीव सोइल के अंदर रहते हैं ना वो उसमें होल्स बना देते हैं। जैसे कीड़े हैं वो छोटे छोटे बिल बना देते हैं, या और बड़े जीव हैं वो चूहे वगैरह वो बिल बना देते हैं, तो वो जगह आ जाती है। दीज ब्रोज आल्सो मेक स्पेसिस अवेलेबल फॉर एयर टू मूव इन एंड आउट ऑफ द सोइल। तो यहाँ से हवा अंदर बाहर जाती रहती है। हाउएवर व्हेन इट रेन्स हेवीली वाटर फिल्स अप ऑल स्पेसिस ऑक्यूपाइड बाय द एयर इन द सोइल। तो जैसे ही पानी बारिश आती है तो उसमें पानी जो होल्स होते हैं उनमें पानी भर जाता है। इन दिस सिचुएशन एनिमल्स लिविंग इन द सोइल हैव टू कम आउट फॉर रिस्पायरेशन। इसलिए सांस लेने के लिए जो बिलों में जीव रहते हैं उनको बाहर आना पड़ता है। Could this be the reason why earthworms come out of the soil only during heavy rains? तो जब ज़्यादा बारिश होती है ना तो ही जो धरती के कीड़े हैं वो बाहर आते हैं। Have you ever wondered why all the oxygen of atmosphere does not get used up through a large number of organisms are consuming it? तो जब बहुत से जीव इसको कंज्यूम कर रहे हैं तो जो ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर की तो वो ख़त्म क्यों नहीं होती। Who is refilling the oxygen in the atmosphere? एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन बार बार कहाँ से आती है। इन चैप्टर 7 वी रीड अबाउट फोटोसिंथेसिस। तो हमने पहले प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ा था जिसमें पौधे भोजन बनाते हैं। इन दिस प्रोसेस प्लांट मेक देयर ओन फूड एंड ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड अलोंग विद इट। तो वो पौधे अपना भोजन भी बनाते हैं और वहाँ से ऑक्सीजन भी निकलती है। प्लांट्स आल्सो कंज्यूम ऑक्सीजन फॉर रिस्पायरेशन। पौधे भी ऑक्सीजन
कंज्यूम करते हैं सांस लेने के लिए, बट दे प्रोड्यूस मोर ऑफ इट देन दे कंज्यूम, लेकिन जितनी वो प्रयोग करते हैं उससे ज़्यादा वो बाहर निकालते हैं। दैट इज़ वाई वी से प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन, इसलिए हम कहते हैं कि पौधे जो हैं वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। इट इज़ ऑब्वियस दैट एनिमल्स कांट लिव विदाउट प्लांट्स, ये भी ऑब्वियस है कि भाई जानवर भी पौधे के बिना जीवित नहीं रह सकते। द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन and carbon dioxide in the atmosphere is maintained through respiration in the plants and animals and by the photosynthesis in plant। तो जो संतुलन है ऑक्सीजन का वो बना रहता है कि भाई पौधे फोटोसिंथेसिस भी करते हैं और एनिमल्स और पौधे सांस लेते हैं। दिस शोज द इंटरडिपेंडेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, इस प्रकार से हमें पता चलता है कि पौधे और जीव एक दूसरे पे निर्भर करते हैं। We can now appreciate how important air is for life on the earth। तो अब हमें पता चला है कि भाई हवा बड़ी ज़रूरी है अपने जीवन के लिए। Are there any other uses of air? हवा के और भी यूज हैं। Have you heard about a windmill? क्या आपने पवन चक्की के बारे में सुना है? The wind makes the windmill rotate। तो वो क्या करती है, पंखे लगे होते हैं उसमें इस प्रकार के, तो जैसे ही आवाज़ आती है ये पंखे घूमने लगते हैं। द विंडमिल इज यूज टू ड्रा वाटर फ्रॉम ट्यूबवेल्स एंड टू रन फ्लोर मिल्स। तो यहाँ से ट्यूबवेल वगैरह चलाए जाते हैं या फिर जो आटा बनाने की मशीन होती है। विंड मिल्स आर आल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, इनसे बिजली भी बनाई जा सकती है। एयर हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ सेलिंग याचेज। जो हवा है वो जो समुद्रों में नावें चलती हैं तो उसमें वो पाल वगैरह लगाए जाते हैं ना, उसमें टकरा के हवा उसको आगे खींच ले जाती है। ग्लाइडर्स, पैराशूट्स एंड एरोप्लेन्स, तो इन सभी में हवा की ज़रूरत होती है। बर्ड्स, बैट्स एंड इंसेक्ट्स कैन फ्लाई ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर। ये सभी जो भी उड़ सकता है वो हवा की प्रेजेंस के कारण ही उड़ता है। अगर हवा ना हो तो आप पंख फड़फड़ाए जाओगे लेकिन ऊपर उड़ा नहीं जाएगा। एयर आल्सो हेल्प्स इन द डिस्पर्सल ऑफ सीड्स एंड पोलेन ऑफ फ्लावर्स ऑफ सेवरल प्लांट्स। हवा जो है वो जो पोलेन ग्रेन्स होते हैं फूलों के, वो भी जो है एक फूल से दूसरे फूल पे हवा पहुंचाती है। सीड और जो बीज हैं इनको भी दूर दूर तक बखेर देती है जिससे पेड़ पौधे उगते हैं। एयर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन वाटर साइकिल, और जो जल चक्र है उसमें भी हवा महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो ये कंप्लीट